परम प्रभु अपने ही उर पायो, जुगन जुगन की मिटी कल्पना, सद्गुरु भेद बतायो। जैसे कुंवरी कंठ मणिभूषण, जान्यो कहु गवायो। काहू सखी ने आए बतायो, मन को भरम नसायो। जो तिरिया सपने सुत खोयो, जान के जी अकुलायो। जागी परी पलंगा पर पायो, न कह गयो न आयो। मिर्गा पास बसे कस्तूरी, ढूंढत बन बन धायो। उलटी सुगंध नाभि की लीनी, स्थिर होय सकुचायो। कहें कबीर भई वह गति, जो गूंगे गुर खायो। ताका स्वाद कहे कछु कैसे, मन ही मन मुस्कायो। परम प्रभु अपने ही उर पायो। परम प्रभु उच्चतम सत्ता, परमात्मा, पारब्रह्म, खुदा गाट को कहते हैं। तो साहिब कहते हैं परम प्रभु अपने ही उर पायो। मैंने परम प्रभु को, उस उच्चतम सत्ता को, उस परमात्मा को अपने ही हृदय में पा लिया। आदमी भगवान को, खुदा को, गाट को किसी मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, गिरजाघरों में या कहीं दुनिया की खाक छानता है, कहीं भगवान मिल जाए। और उसके फिराक में आदमी बाहर ही बाहर ढूंढता है। और हमारे कई संत महात्माएं हैं इस भारत की धरती पर, जो लोगों को परमात्मा की बात तो बताते हैं, लेकिन अपने से कहीं दूर बताते हैं। भगवान कहीं सातवें आसमान पर है, यहां है, वहां है। आदमी पूरी जिंदगी, पूरे उम्र दराज उस भगवान को, सुख को, शांति को बाहर ही बाहर ढूंढते रहता है, लेकिन बाहर हो तब न मिले। लेकिन सदगुरु कबीर साहब की ये विशेषता है, उस भगवान को, उस प्रीतम को कहीं बाहर नहीं बताते, हृदय में लखाते हैं। अरे तुम ही हो, घट घट में वही साईं बसत है। सभी घटों में विराजमान, सभी चेतन आत्मा में जो तुम बोल रहे हो, जिसकी सत्ता और महत्ता से ये शरीर रौनक महसूस होता है, दुनिया को तुम जान रहे हो। तो सद्गुरु कबीर घट में ही लखाते हैं। दिल में खोजो दिलई में खोजो, यह करीमा रामा। तो साहब कहते हैं कि मैं परम प्रभु को, उस भगवान को, उस आत्मा को, उस चेतन स्वरूप देव को, उस राम को, अल्लाह कहूं, खुदा कहूं, गाट कहूं, वो परमात्मा, वो दिव्य आत्मा मेरे ही हृदय में बसा है। मैं ही हूं। मैं उसको अपने हृदय में, अपने पास ही पा लिया। जिस मनुष्य को, जिस साधक को, जिज्ञासु मुमुक्षु को, और जिस मुमुक्षुओं पर सद्गुरु संतों के असीम अनुकंपा बरस जाए, वो साधक
अपने आप के, अपने अस्तित्व का, अपने स्वरूप का बोध प्राप्त कर लेता है। जिन जिन लोगों ने अपने स्वरूप भाव को, अपने आप को, अपनी आत्मा को समझा, उन सभी पर किसी गुरु की कृपा ही बरसी है। गुरु के जब हम चरण शरण जाते हैं, उनकी दास्ता हम जब स्वीकार करते हैं, तब गुरु हमें अपने अविनाशी चीजों की जानकारी देते हैं। और जब हम उस अविनाशी तत्व से या उस अविनाशी तत्व को जब हम समझ लेते हैं गहराई से, जब हमको पूर्ण रूप से बोध होता है अपने आत्मा का, जैसे हमारी आत्मा है, जैसे हमारा स्वरूप है, जब उन्हीं भावों में हम जीवन जीने लगते हैं, तब जीवन में गहरी शांति को हम महसूस करते हैं। फिर बाहरी वातावरण, बाहरी सुख दुख, लाभ हानि, मान अपमान आपको विचलित नहीं करता, डिगा नहीं सकता। ये लाभ हानि के ऊहापोह में डूबते डूबते तो जिंदगी बीत गई, और जब तक जीवन रहेगा कहीं लाभ समझोगे, कहीं हानि होगी, सब समझ के ही तो खेल है। जिन जिन संतों ने इस परम प्रभु को, इस आत्मसत्ता को, चेतन आत्मा को, इस परमात्मा को अपने हृदय में पा लिया, अपने आप को समझ लिया, उसकी जिंदगी निहाल हो जाती है। फिर वो मान अपमान, सुख दुख के भाव से ऊपर उठे हुए होते हैं। रहते तो इसी दुनिया में हैं, इसी संसार में ही जीते हैं, जाएंगे कहां? जैसे कमल का फूल पानी और कीचड़ के संयोग से उगता है, फलता फूलता है और ऊपर हो जाता है, तभी तो लोगों के दर्शन ही होता है, लोगों की निगाहें, लोगों की नजरें पड़ती है। तो वैसे जो व्यक्ति संसारिक कीचड़ से, इस संसारिकता से, दुनिया की उलझनों से जो अपने को ऊपर उठा लेता है, तो उसके जीवन में मस्तानगी आ जाती है। जिंदगी का सबसे बड़ी महत्व चीज है शांति। जो साधक, जो जिज्ञासु एक बार शांति का रस चख लेता है, फिर दुनिया के बखेड़ा में, दुनिया के प्रपंच में क्यों उलझेगा? हम उलझते इसलिए हैं कि हमने शांति का महत्व नहीं समझा, जीवन के असली सुख को हमने प्राप्त नहीं किया, जीवन के असली सुख को हमने समझा नहीं, इसलिए तो नकली सुखों का दीवाना बने हैं। मन उसी में लौटता है, पोड़ता है, भोगने की एक प्रबल इच्छा जगती है अंदर में। ये बाहरी प्राणी पदार्थों, बाहरी चीजों के प्रति मन का जो रुझान है, वो इसीलिए है कि हमने अभी तक सच्चा सुख को, अपने हृदय में निवास करने वाले उस परमात्मा, उस राम को हमने समझा नहीं। जिन जिन लोगों ने समझा, जिन जिन लोगों ने उस परमात्मा का, उस आत्मा का, उस स्वरूप का साक्षात्कार किया, दीदार किया, फिर उसकी आंखें कैसे दूसरी ओर जाएगी, कैसे दूसरी चीजों में वो रस लेगी, क्योंकि अब अपने अंदर ही रस आने लगा है। जिसको अपने घर का ताजा भोजन पसंद आ गया, सात्विक, मन में अच्छे भाव उत्पन्न करने वाले ऐसे अन्न को खाकर वो मादक चीजों को, वो गलत सलत भोजन क्यों करेगा? जीवन को, जिंदगी को बनाने का भी एक शौक होता है, शांति के सागर में निमज्जन होने का भी शौक होता है, ऐसे ही नहीं उतरा जाता, शौक पालना पड़ता है, शरीर स्वस्थ रहे।
ये भी हमारी सोच हो। शरीर को स्वस्थ रखने का भी शौक हो। जब आप अपने प्रति, आपके शरीर के प्रति ध्यान दोगे तो आप इधर उधर के अचड़े कचड़े को नहीं खाओगे। बाहरी बाजारू चीजों को, फैंसी चीजों को आप भोजन नहीं करोगे, आहरण नहीं करोगे, क्योंकि आपको स्वास्थ्य अच्छा रखना, तबीयत चुस्त दुरुस्त रखने की आपको शौक है। ऐसे जिस व्यक्ति को जीवन को सजाने का या साधना करने का जिनको शौक है, दुनिया के प्रपंचों से ऊपर उठने का, क्योंकि दुनियाई चीजों का हमने स्वाद लिया, आस्वादन किए, लेकिन उस स्वाद में हमने कुछ जीमा, खाया, आहरण किया, तृप्ति नहीं मिली। थोड़े दूर तो मन घा गया, लेकिन बाद में इच्छाएं और चाहनाएं उसकी और डबल होती गई। जितने भोगों को भोगा, मन की इच्छा, मन की तृष्णा सुरसा की तरह मुख फैलाते ही गया। मन बेचैन हो गया, अशांत हो गए हम। तो वास्तव में वो व्यक्ति धन्य है जो अपने परम प्रभु को, उस आत्मा की सत्ता को, उस आत्मा की महत्ता को समझने लगा। वह व्यक्ति धन्य है जिन्होंने अपना राम, अपना भगवान हृदय में ही समझा, हृदय में ही पा लिया। सभी जितने सांसधारी है, सबके हृदय में वो आत्मसत्ता विराजमान है। कितने लोग कहते जब आत्मा, जब घट में ही राम है, घट में ही आत्मा है, तो आभास क्यों नहीं होता? होगा कैसे? हमारा तो मन, हमारी इंद्रियां तो विषयों के उन्माद में पड़ी हुई है, विषयों की लहरों में बही जा रही है, उसी में नित्य गोता खा रहा है। इंद्रियां गोता खा रही है, वो डूब रहे हो, तो कैसे उस परमात्मा का, भगवान का दर्शन होगा? दर्शन करने के लिए भी तो आंखें चाहिए। उस परम प्रभु को बुलाने के लिए हृदयांगन तो साफ हो। भजन में हमने सुना है ना, तूने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अपने हृदय आंगन को बुहारिए, विवेक और विचार की झाड़ू लीजिए, सफाई शुद्धता की आवश्यक। देखो हम लोग सुबह उठते हैं, मुंह धोते हैं, ब्रश करते हो, बर्तन भाड़ा मांजते हैं, घर आंगन को बुहारते हैं, तो बर्तन भाड़ा को हम मांजते हैं तो उसमें बर्तन में चमक आती है। ब्रश करते हो तो सांस की बदबू दूर होती है, एक ताजगी लगता है मुंह में। शौच स्नान शौच जाते हो, पेट जब अच्छे से साफ होता है, टट्टी खुलकर बाहर निकलती है, मन में प्रसन्नता आता है। आपकी गंदगी बाहर हुई, मन में प्रसन्नता की लहर छा गई। मुंह की सफाई किया, दातून ब्रश किए, मुंह की ताजगी बन गई। ऐसे सदगुरु संत गुरुजन कहते हैं कि मन पर, दिल, हृदय आंगन में भी झाड़ू बुहारू करो। ये नित्य प्रतिदिन के जो व्यवहारों के गंदी आदतें, गंदे संस्कारों की जो छाप पड़ जाती है, उसको विवेक ज्ञान विचार की चिंतन रूपी झाड़ू से झाड़ो, तभी तो मन में ताजगी बनी रहेगी, अच्छे विचार को उठेंगे। वरना वही सड़ता रहेगा, बदबू फैलती रहेगी और उस बदबू से आप आक्रांत होते रहेंगे, दूषित हो गए। इसलिए नित्य प्रतिदिन ध्यान का झाड़ू लगाओ, सद्गुरु संतों के सानिध्य में जाकर सत्संग की वार्ता करो, सत्संग की वार्तालाप में डूबो। आज तक किसी ने अपने को पाया, अपने गंदे विचारों को दूर किया, अपने आप का शोधन किया, अपने आप का जिन्होंने रिसर्च किया, अपने बाबत भी एक रिसर्च करिए। सोते बैठते उठते एक आत्मचिंतन आप चलाइए। वैज्ञानिक या बड़े बड़े लोग
टेक्नोलॉजी कई मामलों में रिसर्च करते हैं, खोज करते हैं। तो आज देखिए हमारे भारत में कैसे कैसी मशीनें आ गई। ये किसी आदमी की खोज है, उसका रिसर्च। ऐसे हम अपने जिंदगी जीवन के बाबत साधना भजन संबंधी रिसर्च करें। हर व्यक्ति वैज्ञानिक है अपने अपनी जगह पर। कभी आपके विचारों में सोते उड़ते बैठते विचारों में आना चाहिए कि जीवन क्यों मिला, ये मनुष्य शरीर तो मिला, मैं कर क्या रहा हूं। सुंदर संत गुरु चरणों की चरण शरण मिला। इतने दिन हो गए साधना भजन भक्ति करते, जीवन में क्या सुधार आया। सरसरी तौर पर एक निगरानी, एक निरीक्षण और परीक्षण खुद का करें। अपने को किस स्थिति में पाते हैं, कैसे पाते हैं, अपने निरीक्षक बनिए और परीक्षक भी बनिए। अपने एग्जाम दीजिए, अपने पेपर को जांचिए, नंबर पाइए, होना चाहिए। तो इस परमात्मा को अपने हृदय में पा लिया। सदगुरु कबीर हृदय में ही लखाते हैं। तो हम स्वयं परमात्मा स्वरूप हो। अपनी सत्ता और महत्ता को, अपनी शक्ति को ना पहचानने की वजह से हम दर बदर की खाक छानते हैं। मन इसीलिए भूला है। हम अपनी सहज स्थिति में और परिस्थिति में नहीं आ पा रहे हैं। मन में विचारों की मथानी चलती है। क्या सोच रहे हो, कैसे सोच रहे हो, उस पर हम कभी सोचते ही नहीं। विचारों की धारा में मन बहता रहता है। और जैसे आपका विचार होता है, जैसे आपकी सोच होती है, जैसे चिंतन की धारा होती है, वैसे फिर जीवन और जिंदगी का निर्माण होता है। आप गंदे गंदे सोचोगे, गलत सोचोगे, तो विचारों में, वाणियों में, चिंतनों में, दिल दिमाग और मस्तिष्क में वही बातों का आक्रमण होगा। वही बातें यादगिरियों में रहेगा, वही बातें अंतःकरण में स्टोर होगा। फिर वही सोचोगे, वही बोलोगे, जा भेजा काम करोगे। तो सदगुरु कबीर की सबसे बड़ी विशेषता घट घट में लखाते हैं। हृदय निवासी राम, बोलन हाला राम, बोलन हारा पूजे पाहन सो क्या काम। बोलनहारा की पूजा करो। सदगुरु संतों के सानिध्य में जाते हैं और एक भगवान की पूजा, एक मूर्ति की पूजा में यही अंतर है। कोई पुजारी या कोई पूजा करने वाले भाई मूर्ति के पास बैठता है, मूर्ति से अपनी ही बातें करता है, एक तरफा प्यार होता है, उधर से कोई आवाज नहीं आती। दुख दर्द पीड़ा को आपके वो नहीं सुनते। आप सुनाने का प्रयास तो बहुत करते हैं। 5-10 रुपए के लड्डू चाह कर आदमी हजारों लाखों का डिमांड किया करता है। चोरी किया राम के यहाँ, माफी मांगते हो भगवान के दरबार में। कैसे बनेगा? भगवान इतना बेवकूफ नहीं है भाई कि आपकी उलूल जुलूल बातों को स्वीकार कर दे और कह दे बेटा तथास्तु, और आपके जीवन में वो घटना घट जाए। ऐसा नहीं होता। संतों के पास जाते हैं, अपने दुखड़ा सुनाते हैं, कोई फल फूल चढ़ाते हैं। संत गुरुजन हमारे दुखों को, हमारी पीड़ा को हरते हैं, एक रास्ता बताते हैं, जीवन संबंधी बात बताते, कल्याण का रास्ता पथ दिखाते हैं। बेटा इस मार्ग पे चलो, इसमें चलोगे तो तुम्हारे जीवन का कल्याण होगा, जीवन का उद्धार होगा। साहब कहते हैं परम प्रभु अपने ही ओर पायो। उस परम प्रभु को, उस आत्मा को, उस हृदय निवासी राम को मैंने अपने ही ऊर में, अपने ही हृदय में, अपने ही घट में पाया। और वैसे ही सभी घटों में वो भगवान रम रहा है। रमे निरंतर आत्मा सब घराट होयाम, याही से संतन धरा राम तासु का नाम। सभी घटनाओं में वो रम रहा है, इसलिए संतों ने राम तासु का नाम, उसका नाम राम रखा। जुगन जुगन की मिटी कल्पना सदगुरु भेद बताया। क्या मजेदार बात।
सदगुरु कबीर की सुनकर मन ध्यानस्थ हो जाता है, क्योंकि वो साधक थे, साधना क्षेत्र के बहुत बड़े मर्मी थे, मनोवैज्ञानिक थे, साधना के रस में डूबे हुए थे वो। तभी तो उसकी हृदय से उसके कंठ से यही बातें निकलती है। इंद्रियों को साधने वाले, मन को बोधने वाले ज्ञान की बातों पर यह भटका हुआ, विचरा हुआ, संसारिकता में डूबे हुए मन को एकाग्र करते हैं। साहिब कहते, जन्म जुगन जुगन की मिटी कल्पना, सदगुरु भेद बताया। सदगुरु ने जब यह रहस्य बताया कि जिसको तू खोजता है वह तू ही है, ये बहुत बड़ी बात है। आज लोगों का भटकाव देखो, सावन के महीने पे कैसे भोलेनाथ के पुजारी लोग नाना प्रकार के स्वांग रच के शरीर को तकलीफ देकर कहां कहां उस भोले के नाम पर घूमे, गांजा का दम क्या क्या बना डाले। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण स्वरूप। भगवान शिव जी बहुत बड़े त्यागी तपस्वी थे, सदा एकांत में रहने वाले, सभी जीवों पर दया करने। हमको तो उसके फोटो चित्र को देखते हैं मन प्रसन्न, हमेशा ध्यानस्थ देखोगे शंकर जी को। कैसे शिव जी थे, आज के भक्त लोग अपने हिसाब से उस भगवान को ढाल दिए। तो साहेब कहते, जुगन जुगन की मिटी कल्पना, सदगुरु भेद बताया। इन मन में चलने वाले विकार, अनेक प्रकार की कल्पनाएं, ब्रह्मभूत का नाश तब होता है जब सदगुरु की बाह पकड़ते हैं। सदगुरु जब साधक के प्रति अपनी दृष्टि फेरते हैं, अपनी कृपा की नजर जब फेरते हैं, तो साधक का मन इन विकारों से उठकर साधना के पथ पे लग जाते हैं। सदगुरु का निहारना, देखना, तो उसी को कबीर साहब कहते, जुगन जुगन की मिटी कल्पना, सदगुरु भेद बताया। अब तक तो मैं बाहर परमात्मा को, भगवान को ढूंढता रहा, अनेक प्रकार के भ्रम, अंधविश्वास में मैं डोलता रहा, बहुत दुख पाया, कहीं माटी में पत्थरों में सिर ठोंकता रहा, अज्ञानता के नींद में सोया रहा। लेकिन सदगुरु की कृपा दृष्टि हुई, उनकी असीम अनुकंपा मेरे ऊपर बरसी, तो मेरी जुगन जुगन की कल्पना, मन के अनेक प्रकार के अंधविश्वास, भ्रम, अज्ञानता मिट गए। कैसे मिट गए? सदगुरु भेद बताया। सदगुरु ने उस साधना के मर्म को, रहस्य को मेरे पास खोल के रख दिया। यही तो संतों की कृपा है। जो जही मार्ग में रहे तेही दिस लावन है, और निज निज प्रेमी के मिलत ऐसे शिक्षा दे। जो जिस मार्ग में होते हैं उन्हीं की शिक्षा दीक्षा देते हैं। घोर संसारिकता में डूबे हुए लोग, अरे कहां सब साधु संतों के झंझटों में पड़े हो जी। अरे घर बसाओ, बाल बच्चों को पालो पोसो, बस उस संसारिकता की कीचड़ में रंगाते हैं, संसारिकता की कीचड़ में सानते हैं। एक सर अभिव्यक्ति से पूछो, अरे सर आप पी कर तो देखो, तुम्हारा ज्ञान बढ़ जाएगा, ध्यान सद जाएगा। तो ऐसे जो संत गुरुजन होते हैं, जो हितकारी संत होते हैं, कल्याण की बातें बताने वाले जो संत गुरु होते हैं, उस साधक को कहते हैं कि बेटा जिधर तुम जा रहे हो कांटों खंखरों से का भरा हुआ पथ है, धोखा खा जाओगे, जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, लौटो, उधर से पीछ दो। तो सचमुच में आज हमारे अंदर कुछ सोचने और समझने की जो शक्ति आई है, ये सद्गुरु संतों की असीम अनुकंपा है, सद्गुरु की कृपा हुई।
मन के अनेक अज्ञान मिटा, भ्रम मिटा, अपने आप से सदगुरु ने हमें लखाया। ऐसे संतों गुरुजनों के उपकार, उसकी कृपा को हम भुलाए भी नहीं भूल सकते। उन्हीं की कृपा से जन्म जन्म का ये मूर्छा जो जीव मन में लगा था, जो अज्ञानता की काई छाई हुई थी, वो सदगुरु संतों की कृपा से समाप्त हुई। तो साहिब सदगुरु कबीर भी सदगुरु के तो कई जगह महिमा गाए। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उहारिया, अनंत दिखावना। साहब कहते हैं जुगन जुगन की मिटी कल्पना, सदगुरु भेद बतायो। मेरे सदगुरु ने अनादिकाल की कल्पना और भ्रमना मिटा दिया। जैसे कुंवरी कंठमणि भूषण, जानियो कहूं गमायो। जैसे कि युवती, कुंवरी युवती के गले में मणिभूषण, माला का आभूषण पड़ा था, जानियो कहूं गवायो, परंतु उसको भ्रम हो गया कि वह कहीं खो गया। फिर क्या हुआ? काहू सखी ने आए बतायो, मन को भ्रम नसायो। फिर एक सखी ने आकर बताया कि पगली, तेरी मणिमाला, तेरी माला, तेरी हार तो तेरे गले में ही पड़ी है। फिर क्या हुआ? मन को भ्रम नसायो। फिर उस युवती के मन का भ्रम मिट गया और प्रसन्न हो गई। बस ऐसे ही जैसे ये कुंवरी मणि युवती अपनी मणिभूषण को, वह उनके मन में भ्रम हुआ कि मेरा आभूषण कहीं खो गया, लेकिन दूसरी सखी ने, उसकी सहेली ने आकर बताया कि बहन, वो हार तो तुम्हारे गले में ही पड़ी है। उसने अपनी नजर फेरी तो पता चला कि सचमुच में वो हार तो मेरे गले में ही लटकी हुई है। बस ऐसे ही हम सबको भी भ्रम हो गया उस युवती की भांति। कहीं मोक्ष, कहीं भगवान, कहीं सुख, कहीं शांति मेरे से अलग है, कहीं अलग नहीं है। ये शरीर में सुख ढूंढते हैं, किसी प्राणी और पदार्थों में सुख ढूंढते हैं। अरे ढूंढते ढूंढते तो कई जिंदगी बीत गई, होता तो मिल ना जाता, लेकिन मिला नहीं, क्योंकि वहां है नहीं। इन बातों को मन को समझाना पड़ेगा। विषयों में, वासनाओं में, संसारिक प्राणी पदार्थों में कहीं सुख नहीं है। अंदर तक पहुंचे, आपके जहन तक ये बातें उतरे, जहां से विचार और चिंतन की शुरुआत होती है, जहां विचारों का उद्गम स्थल है, वहां तक आपकी बातें पहुंचे कि बाहरी प्राणी पदार्थों में, इस संसारिकता में कहीं सुख नहीं है। बस भ्रम में, धूप की लहरियों में जैसे पानी दिखता है, मरुस्थल में दूर से देखने पर बालू में चमक आती कि वहां पानी है। और पथिक, एक पथिक था, प्यासा था, मरुस्थल रेगिस्तान में पड़ा हुआ था, ढूंढता था, दूर से देखता था कि वहां कुआं दिख रहा है। गया तड़पते हुए प्यास में, देखा कि कुआं तो है। जब झांक कर देखा तो देखता है बालू से भरा हुआ है, पानी है ही नहीं। फिर आगे बढ़ता है तो इस मरुस्थल में सबने धोखा खाया है। इस संसारिकता रूपी मरुस्थल में दौड़ है सुख के लालच में, भोगों में डूब रहे हैं, प्राणी पदार्थों में लग कर देखा, अरे ठोकर ही तो मिला, धोखा ही तो खाएं, खाली ही हाथ तो आए, छूछे ही हुए। एक बार देखे, दो बार देखे, लेकिन फिर वही सुख ढूंढने की आदतें।
आपका सुख आपके पास ही है। न 100 जूता खाए, तमाशा घुस कर देखे, दुख पर दुख पड़ रहा है, पीड़ा मिल रही है, लेकिन वही तमाशा दुनिया की उलझन को फिर बटोर रहे हैं, उसी को पाने की फिराक में है मन, जुगाड़ लगा रहा है। जितने जितने हम प्राणी पदार्थों में लगते हैं, मन चंचल होता है, और वही चंचलता का काम पुनः हम करने को तैयार बैठे हैं। जो तेरिया सपने सुत खोयो, जानी के जी अकुलानी। जैसे कि स्त्री सपना में देखती है, जो तेरिया सपने में क्या खोया, सुत खोयो, अपने पुत्र को, अपने शिशु को खो गया। यह सपना देख रही थी। पुत्र योग की पीड़ा में वह बहुत व्याकुल हो गई। फिर क्या हुआ, जागी परी पलंगा पर पायो, ना कहू गयो ना आयो। लेकिन जब जागी तो देखती क्या है, उसका बेटा तो पलंग पर, खाट पर, बेड पर ही सोया है। साहब कहते हैं कि ध्यान दीजिए, उसका पुत्र न कहीं खोया था और न कहीं से आ गया, वो तो जहां का तहां ही रहा। ये स्वप्न में अकुला रहे। कितने लोग होते हैं ना, सपने में किसी को भालू दौड़ाता है, तो किसी को शेर दौड़ाता है, तो किसी को भूत पकड़ लिया, या कोई बहुत बड़े नोटों की गड्डी पाली, बहुत मोटी रकम मिल गई, मन ही मन फूलता, जब नींद खोलती है तो इधर उधर टटोलता है, देखता है, फिर याद आता है तो सपना था जी, सपने में मैं पाया था। उनका मन स्वीकार कर लेता है क्योंकि सपने में पाया था। हकीकत से वो वाकिफ होता है कि जो भी मिला था, छूटा था, वो तो सपने में था। बस दुनिया सपना ही तो है। एक आंखें बंद करके सपना देखते हो और एक आंख खोल कर देख रहे हो। दुनियाई चीजें, दुनिया के लोग, अपने माने हुए लोग, नाते रिश्तेदार लोग सब खोते तो जा रहे हैं। पिछली जिंदगी में जो आपके साथ घटना हुई, जितने घर परिवार, दादा बाबा माता पिता थे, आज सपना ही तो हो गए, खो गए। चाहकर भी पुनः मुलाकात उनसे नहीं होगी। एक समय था जिस माँ की आंचल पे आप सर रख के दुख सुख की बातें किया करते थे। माँ के आंचलों को आप सुरक्षित समझते थे। माँ आपके दुखों में सुखों में सर को सहलाया करती थी। वो माँ खो गए, वो बाप का प्यार खो गया। हमारे संग खेलने वाले, हमारे भाई बंधु, सगा सहोदर, हमारे दोस्त यार मित्र खो गए कितने। ये सपना है दुनिया। एक सपना आंख बंद करके देखते हैं, एक आंख खोल के देख रहे। सपना ही है। कोई बेटा आया गोद में, उनकी तोतली बोली, बचपन का उनका नटखटपन, आज वो बेटा उठ गया। सपने ही तो है। सारी दुनिया ही सपने, और इसी सपने की दुनिया को हमने सच मान बैठा। सपना तो झूठा है, दुनिया तो झूठी है, लेकिन इसको हमने हकीकत मान बैठा। गलती हमारी यही हुई है। सपन को सपन की ही तरीका से देखें। जैसे हम फिल्म देखते हैं, फिल्म में हीरो अपने दुश्मन को, खलनायक को गोली मार देता है, या खलनायक को उसको मार देता है। सचमुच में नहीं मार देता है, वो एक खेल है, नाटक है। नाटक में कोई राम बना, कोई कृष्ण बना। दो मित्र, एक मित्र राम बन गए, एक मित्र रावण बन गया। अब दोनों के जानी दुश्मन हो गए, कटाकटी। लेकिन जैसे ही
लीला समाप्त होती है, नाटक समाप्त होता है, सब अपने अपने मुखौड़े को उतारता है, वेशभूषा को, दोनों दोस्त बैठकर एक साथ चाय की चुस्की लेते हैं। बस दुनिया और कुछ नहीं, यही है। इस हकीकत को जिस दिन हमारा दिल और दिमाग समझ जाएगा तो पूरे नौटंकी लगेगा। जो पहुंचे हुए संत महापुरुषों को तो यही लगता है, इसलिए कबीर साहब आगे आएगा इसी भजनों में, संतो जग लगे पागल खाना। पहुंचे हुए संत जो वैरागी की मस्तानी, भक्ति ज्ञान वैराग्य में जो मस्त है, उनके लिए तो दुनिया पागल खाना ही है। देख नहीं रहे कैसे कैसी घटनाएं घट रही है, लोग कैसे कैसे दुनिया में खुरापात फैला रहे हैं। वैसे ही वो बहन को सपना आया कि मेरा बच्चा खो गया है, लेकिन जैसे सपने से जगी, नींद टूटी, होश में आई तो देखता उसका बेटा तो पलंग पर ही खेल रहा है, किलकारी मार रहा है। ये संसार सपना है। मिर्गा पास बसे कस्तूरी, ढूंढत बन मन धायो। अब सदगुरु कबीर मिर्गा की बातें करते हैं। जैसे मिर्गा के नाभि में ही कस्तूरी रहती है और वहीं से सुगंधी उनको मिलती है। वह सोचता है कि यह सुगंध कहां से आ रहा है और उसको पाने के फिराक में इधर उधर ढूंढता है। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाए, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नहीं। और वो मृग व्याकुल हो जाता है, दसों दिशाओं में दौड़ता है। फिर क्या हुआ? उलटी सुगंध नाभि की लीनी, स्थिर हो सक जाओ। फिर उसको जब पता चला जिस सुगंधी में, जिस सुगंध को लेकर मैं बावरा हो गया, दर बदर की मैं जो खाक छान रहा हूं, इधर ढूंढ रहा हूं उधर ढूंढ रहा हूं, जब उनको पता चला वो तो मेरे ही नाभि से। कोई कोई मृग होते हैं, हर मृग में नहीं होता, जिसके नाभि में कस्तूरी होती है ऐसे कहते हैं। तो वो मृग के अंदर ही उस कस्तूरी की सुगंध थी, लेकिन अपने से अनजान अज्ञानता में उस सुगंधी को वो बाहर ढूंढता था। सदगुरु ये मृग की बातें बताते हैं। मृग कोई इतना पागल नहीं है कि वो बाहर ढूंढे। ये एक उदाहरण है। सदगुरु हम जैसे अज्ञानी लोगों को, माया मोह में डूबे हुए, संसारी प्रपंचों में उलझे हुए हम जैसे नादानों को, हम जैसे नादानों के बाह पकड़कर, आंखों में उंगली डालकर सदगुरु जगाते हैं कि बेटा तुम्हारे ही अंदर वो परमात्मा है, तुम परमात्मा के स्वरूप हो। तुम तो इस देह के स्वार्थवश मन की अज्ञानता में आकर, मन की बातों में आकर, इस संसारिकता में, इस दुनियादारी में बहे जा रहे हो। अरे तुम तो सम्राट हो, बादशाह हो, और तुम भिखारी की सरीखा कर रहे हो। भिखारी बन गए। तुम्हारी तिजोरियों में तो अकूत खजाने भरे हैं। जरा एक दृष्टि फेरो, देखो जरा जाकर। ये सदगुरु संत हमारी बादशाहत को बताते हैं, बेटा तुम तो अजर अमर आत्मा हो। कई बार शरीर धारण किए, कई बार छूटा। अरे तुम कितने रोओगे, न जाने तेरे कितने परिजन हुए, अनेकों पत्नियां हुई, कितने मां हुए,
कितने बाप हुए, कितने भाई हुए, कितने बंधु हुए, इन सबके लिए भी तूने आंसू बहाया, रोया है, कई वस्तुओं के लाभ हानि को लेकर दुखी हुए, सुखी हुए। अरे अब तो जग जाओ। देह धरते धरते तुम्हारी बुद्धि भी देह हो गई, बस यहीं तक रुक गए तुम। तुम्हारी यात्रा कुछ और आगे है। यहां रुको मत, भटको मत, आराम मत करो, आराम तलबी मत बनो। बहुत सफर, बहुत यात्रा तुमने तय कर ली, कुछ चंद सफर बाकी है। यहां आकर तुम माया मोह की शीतल छाया में कहीं सो गए, शीतल छाया में कहीं आसक्त हो गए दुनियाई चीजों में, तो फिर जाए परे भव चक्र में सहे घनेरी लात। मानुष जन्म नर पाए के चूके अब की घात। यदि चूक गए, कल्याण साधना का काम नहीं किए तो क्या होगा? जाए परे भवचक्र में, इस भवचक्र में 84 लाख योनियों में कीड़े मकोड़े से लेकर हाथी घोड़े कुत्ते, फिर क्या होगा? सहे घनेरी लात, लात पड़ेगी, लात खाओगे, जहां जाओगे दुत्कारे जाओगे, अपमानित होगे। देखने रे कितने प्राणी बंधे हैं रस्सियों में, भोजन दे दिए तो खा लिए, बंधे हो तो बंधे हो, न तुम मांग नहीं सकते। मालिक भूख लगी है, मालिक पेट में दर्द है, कोई आपकी पीड़ा को समझ लिए तो समझ लिए, वरना ऐसे पड़े रहोगे। तो ये सुगंधी मृगा की नाभि से ही आ रही है, लेकिन अज्ञानवश अनजानवश भटकता है। ऐसे ही हम अपनी आत्मा की सत्ता को, उस परमात्मा को नहीं समझ पा रहे, भग रहे हैं। आपके सदगुरु संत भी क्या करेंगे भाई? ज्ञान की बातें बताते हैं, जीवन को जीकर दिखाएं, सुंदर निर्मल व्यवहार करके दिखा रहे हैं। अब हम उनकी विशेषता को न समझ पाए और क्या कृपा कर सकते हैं बताइए? अपने ज्ञान माध्यम से उपदेश कर रहे हैं, हमको भी परखा रहे हैं। सबसे बड़ी विशेषता संतों की जी कर दिखा रहे हैं, त्याग तपस्या पूर्ण जीवन है, कहीं लोभ लालच नहीं, जो भी आप दे देते हैं वो अन्न ग्रहण, कभी उन्होंने भोजन का तिरस्कार नहीं किया, जो मिल गया खा लिए, जैसे आपने रखा रह लिए, किसी चीजों में उन्होंने नाज नखरा नहीं किया। भात नमक मिले, भात नमक में राजी मन। क्योंकि ये जो दुनिया के खाने में, पीने में, स्वाद लेने में, दुनियाई चीजों में जिसका मन अटकेगा, भटकेगा, वो कोई रचनात्मक काम नहीं कर सकता। जिन जिन संतों ने अपने मन को सौदा जीवन को बनाया, वो उलुल जुलुल बातों में अपने मन को नहीं फंसाया, बस एक रस निरंतर मंजिल की ओर आगे बढ़ते गए। साधना सधती गई, सधती गई, उसकी शक्ति और बढ़ती गई, हिम्मत बढ़ती गई, मेहनत किए, मशक्कत किए, उसकी बदौलत आज उसका जीवन रोशन है, उनका नाम लोगों के जुबां पर है, हमारे आदर्श बनकर खड़े हो गए। वो किस जाति के थे, किस पार्टी के थे, हमको मतलब नहीं, वो देखने में कितना सुंदर थे, क्या थे नहीं, उनके ज्ञान ध्यान की वैराग उसके ललाट पर, उसके मस्तक पर चमकता है, वो लाखों और हजारों में पहचाना जाता है। उसकी दिव्य रहनी लोगों को प्रभावित करता है। उसके समीप जाते ही ये उलझा और नटखट मन शांत लगने लगता है। उसकी शीतल छाया से, उनकी शीतलता से हमारा नादान और नटखट और नासमझ मन भी
कुछ समझने योग्य होता है। पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान, पारस में और संत में बड़ो अंतरो जान। एक लोहा कंचन करे कर दे आप समान। पारस पत्थर और संत में यही अंतर है। पारस पत्थर और दूसरे को लोहा को छुआओ तो पारस नहीं बनाता, क्या बना देता है? सोना बना देता है। लेकिन संतों गुरुजनों की शरणागति लोगे, उसकी दासता, उसकी अधीनता, उनकी सेवकाई जब हम स्वीकार करते हैं तो संत गुरुजन हमें वही बनाते हैं जो स्वयं होते हैं। अरे यही तो संतों की अपार कृपा है। कितने उदार हृदय स्वच्छ मन के होते हैं। वो नहीं सोचते कि मतबंध की सीमा सब पार हो जाते हैं उनसे। संत होते हैं, क्या देश के क्या विदेश के। लाओसे चीन के संत थे, ओशो ने भी इस पर काम किया, लाओसे पर। हमारे पूज्य गुरुदेव सद्गुरु अभिलाष साहब ने भी लाओसे पर एक बुक लिखा। वो चीन के संत थे, बड़े मस्तानगी संत। लाओसे की पुस्तक पढ़िए, बोलते हैं तो उल्टा लगता है, लेकिन उसका अर्थ भी सीधा। पता नहीं गुरुदेव जी को कैसे सूझ हुई। उनके सुंदर व्याख्या से उसके पद पद को पढ़ोगे, कैसे बेकार की बातें करते हैं, बड़ा अटपटा लगता है। लाओसे पुस्तक आप पढ़ के देखना, गुरुजी बहुत सुंदर सटीक व्याख्या, मन आनंद से भर जाता है। कहे कबीर भई वह गति, जो गूंगे गुर खाओ। ताका स्वाद कहे कुछ कैसे, मन ही मन मुस्कायो। सदगुरु कबीर कहते हैं तो उदाहरणों, ये मोक्ष परमात्मा को पाने के लिए जो हम बाहर भटकते हैं वो भटकना बंद करो। दूसरे साहब कहते हैं स्वरूप बोध और स्वरूप स्थिति की वह दशा, जो साधक साधना के मर्मज्ञ हो गए, साधना में पहुंच गए, स्वरूप स्थिति को प्राप्त किए, अपने आत्मा में लीन हो गए। साहब कहते उसकी गति कैसे, जो गूंगे गुड़ खाओ। गूंगा गुड़ खाए, जो ना बोलता हो गूंगा, अरे चलिए बोलने वाला ही गुड़ खा ले। अब उससे हम पूछ लें गुड़ खाने के बाद भाई साहब कैसे लगा? अरे बहुत मस्त लगा। कैसे मस्त लगा जी? क्या बताएगा? गुड़ खाए वो कैसा लगा? अरे बहुत मीठा। आप पूछोगे कैसे मीठा? अब वो कैसे बताएगा, बताओ। साहब कहते हैं ताका स्वाद कहे कछु कैसे। उस खाए हुए और बर्फी खा लिया, रसगुल्ला खाए, स्वाद को कैसा? अरे बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। और क्या कहोगे? बहुत मस्त लगा, मीठा लगा। पूछने वाला पूछा कि कैसे मीठा, कैसे स्वाद? वो आदमी मन ही मन मुस्कुराएगा, कैसे बताऊं? तो कैसे जानोगे? दाऊ जी, चखोगे, स्वाद लोगे, तब जानोगे कि हाँ भाई ऐसा लगता है। ऐसे जो स्वरूप स्थिति में पहुंचा है, अपने आत्मभाव में तदाकार है, एक रस लीन है, वो साधक की मस्तानगी, उसकी मौज, उसकी खुमारी, उसका मन का अल्हड़पन कैसे जानोगे? जब आप भी उस आत्मभाव में, आत्मरस में डूबोगे, मन का बाहरी खुराक लेना जब बंद होगा और जब आत्म भाव में डूबेगा, धर्म और अध्यात्म का आत्म खुराक जब आपका मन भी लेने लगेगा, तो उसके स्वाद से आप भी तरबतर हो जाएंगे। मन मस्त हुआ तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठवायो, बार बार वाको क्यों खोले। हल्की थी तब चढ़ी तराजू, पूर्व भया तब क्यों तोले। मन मस्त हुआ तब क्या बोले। जिनका मन जब मस्त हो जाता है गगन मगन, फिर उसकी मस्तानगी की लहर, मस्तानगी की भावनाएं
उसके चित्त में रमता है, फिर ऐसे महापुरुष, ऐसे पहुंचे हुए साधक दुनियादारी में फिर नहीं डोलता, उसका मन अप्रभावित होता है। साधना जैसे जैसे सस्ती है, साधक भक्तों के अंदर अप्रभावित मन की भावनाएं जगती है। किसी ने गाली दिया, अपमान किया, कहाँ तक उलझो गए, कहाँ तक लड़ोगे। जैसी उसकी भावना थी, जैसी उसकी सोच थी, कह दिया। जैसे जैसे साधना सस्ती है तो मन किन्हीं के बातों को बहुत देर तक नहीं टिकाता। जैसे एक गरम तावा होता है और एक ठंडा तावा होता है। अच्छा, गरम तावे पर आप ऐसे पानी मारना या पानी को डाल देना तो होगा क्या, छन की आवाज आएगी। तुरंत आप पानी डालोगे, उसको सोख लेगा, टिकने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि वो तावा गर्म है। और ठंडे में कहीं एक बूंद भी ऐसे छिटकोगे, 10-15 मिनट बाद देखो वो बूंद वहीं पड़ी ही रहेगी। तो वैसे जितने जो ज्ञान वैराग से जिसका मन तपा हुआ होता है तावे की तरह, कोई उलूल जुलूल बातें कर दे, लाभानी हुई, संसारिक चीजों से अप्रभावित मन, और जिसका मन संसारी बातों से, चीजों से, लाभानी से, मान अपमान से, उलूल जुलूल बातों से अप्रभावित होगा, अपने मन में नहीं लाएगा, वही तो साधना का रस, साधना का स्वाद चख सकता है। वैसे ही मन, वैसे ही चित्त, दिल दिमाग हम अपना भी बनाएं। साहब कहते परम प्रभु अपने ही ओर पाए हो। परम प्रभु, उस परम प्रभु को, उस परमात्मा को मैंने अपने ही ओर पर पाया। जन्म जन्म की, जुगन जुगन की मिटी कल्पना, सदगुरु भेद लिखा। फिर उस जन्म जन्म की भ्रम, अज्ञान, मान्यताएं मेरे मिट गई। कैसे मिट गई? सदगुरु भेद बताया। उस सदगुरु ने, उस संत ने, उस मेरे आराध्य देव ने मुझे जीवन जीने का मर्म, रहस्य, उस भेद को बता दिया, मुझे लखा दिया, मुझे ज्ञान करा दिया। तो ऐसी हम सब भी संत गुरुजनों की बाह पकड़े रहें, नित प्रतिदिन मन को ध्यान सत्संग में रमाएं, तो हम भी इस संसार सागर को आसानी से लांघ सकते हैं।